Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जंप नेटवर्क्स लिमिटेड के बारे में। इसके अंदर काफ़ी सारे लोग फंस चुके हैं। 10% का लोअर सर्किट लग चुका है। तो पहले 2 दिन तो 20% का लोअर सर्किट लगा, उसके बाद 10% का लोअर सर्किट लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 21 तारीख को 2:30 बजे तक तो सब कुछ सही था, लेकिन मार्केट बंद होते हुए इसके अंदर 20% का लोअर सर्किट लग चुका। आप देखिए यहाँ पे ये 3 बजे है यहाँ पे, और ऊपर यहाँ पे देखें तो लगभग 2:30 बजे है, हो गए 14:30 यानी कि 2:30 बजे। तो 30 मिनट के अंदर अचानक से इसके अंदर इतना सेलिंग प्रेशर आया कि 20% का लोअर सर्किट लग गया। अगले दिन फिर से इसके अंदर 20% का लोअर सर्किट लगा, और अब जो है 10% के लोअर सर्किट पे ये अटका हुआ है। तो यहाँ पे प्राइस देखें तो 98 वहाँ से गिरकर 56 तक आ चुका है। तो लगभग 45% या 40% की यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। गिरावट क्यों हो रही है उसके बारे में बताऊंगा, आगे इसके अंदर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा, और फंडामेंटल इस शेयर्स के कैसे उसके लिए भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चार्ट पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो 16 जुलाई को देखें तो इसका प्राइस था 58 रुपीज़ के आसपास, और उसी प्राइस के आसपास अभी आने वाला है 56 तक तो आ चुका है। तो इतना बड़ी गिरावट क्यों हुई है यहाँ पे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 56 पे आ चुका है। ये 2 छोटे डॉट्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, रेड कैंडल के नीचे 2 ग्रीन कलर्स के डॉट्स है जो भी लोअर सर्किट के है। ये एक है और एक ये है। ओके, तो अगर आप देखें एक सेकेंड, तो अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा नीचे की साइड। तो वॉल्यूम काफ़ी बड़े यानी कि माल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेचा गया है। तो ये जो 20% वाला पहला 21 अक्टूबर का जो वॉल्यूम है उसको आप देखें तो यहाँ पे 3.563 मिलियन, ओके एम लिखा है, मिलियन है, यानी कि लगभग 35,63,000 शेयर्स यहाँ पे बेचे गए हैं 21 अक्टूबर को। ओके, और उसके पहले भी देखें तो एक बड़ी रेड कलर की कैंडल यहाँ पे 16 अक्टूबर को भी बने। उस दिन भी 22,58,000 शेयर्स यहाँ पे बेचे गए थे, और उसके अगले दिन भी यहाँ पे है 22,17,000 शेयर्स जो बेचे गए। यानी कि पहले इस शेयर को ऊपर ले जाया गया जानबूझ के। अब कौन लेके जाता है शेयर को इस तरह से ऊपर वो आपको पता है। तो पूरी तरह से इसके अंदर ऑपरेटर्स घुस चुके थे। तो जब 4-5 दिन तक अपर सर्किट लगता है किसी शेयर में तो उसके अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर फंसना चालू हो जाते। और यहाँ पे देखें तो काफ़ी बड़ी कैंडल भी बन रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे 9 सितंबर की कैंडल और एक 14 सितंबर की भी काफ़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उसके बाद जब सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर माल उठा चुके थे, उसके बाद प्रमोटर्स ने जो यहाँ पे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी बेची। ओके, तो 2 बार तो 22 लाख और 25 लाख बेचे, और उसके बाद यहाँ पे 35 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे। तो इस तरह के शेयर्स में जहाँ पे फंडामेंटली ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है उस शेयर में प्रमोटर्स खेल रहे थे और आपको फंसा दिया। तो काफ़ी बड़ा गेम यहाँ पे खेला गया है। तो दोस्तों आगे इसके अंदर क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए शेयर अभी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। ऑलमोस्ट 98 रुपीज़ का हाई बनाकर इसने 56 का लो भी बना दिया। RSI भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, 11 के आसपास आ चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक शायद आ सकता है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ आ सकता है, आएगा नहीं, यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं। पर ओवरसोल्ड जोन में जब शेयर होता है तो मोस्टली जो है एक बाउंस बैक आता है, यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत तो है ही। तो जल्दबाजी में आकर आपको शेयर बेचने नहीं है। फिर भी अगर आप बेचना चाहें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेके बेच सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर से यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं। और कंपनी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्लैरिफिकेशन आपको BSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जंप नेटवर्क्स लिमिटेड के। और यहाँ पे कंपनी ने कहा है, क्लैरिफिकेशन दिया है फॉर अ अनयूजुअल प्राइस एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम मूवमेंट। इसके लिए कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि अभी जो शेयर के अंदर जो फ्लक्चुएशन चल रहा है और काफ़ी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हो रहा है ट्रेडिंग के अंदर, उसके अंदर जो है कंपनी की तरफ से और या बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं लिया गया है जिसकी वजह से इतना सेलिंग प्रेशर दिखने को मिल रहा है।
यानी कि कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसी बैड न्यूज़ नहीं आई, ना ही कंपनी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे शेयर गिर रहा है। और कंपनी का कहना है कि जो शेयर का प्राइस और मूवमेंट है वो जो है इंडिपेंडेंट है, उसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। सिर्फ बायर्स और सेलर्स ही शेयर के प्राइस को कंट्रोल करते हैं और कंपनी जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकती शेयर के प्राइस को। लेकिन कंपनी फिर भी जो है कोशिश कर रही है अपने तरीके से शेयर के प्राइस को बढ़ाने की, कंपनी अपने बिजनेस को स्टेबल करने की, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़े। तो ऐसा क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दिया है, तो आप इसे BSE की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और ये 22 तारीख को ही आया था लगभग, यहाँ पे डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, 22 अक्टूबर 2020। ओके, तो आप जाकर एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िए और फंडामेंटल के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर के पास देखिए 2% से भी कम की हिस्सेदारी है प्रोमोटर के पास, यानी कि पूरी कंपनी में प्रोमोटर्स के पास 2% हिस्सेदारी भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी अगर 2-4 लाख शेयर खरीद ले तो उसके पास प्रोमोटर से भी ज़्यादा हिस्सेदारी आ सकती है। ओके, और FIS भी थोड़ा करके माल उठा रहे, लेकिन पता नहीं कौन FIS है जो माल उठा रहे। हो सकता है प्रोमोटर ऑपरेटर में FIS भी घुसे हो। और यहाँ पे देखें तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल के पास पहले 3% थी, उसके बाद कम ही थोड़ी, और यहाँ पे एकदम 0 के आसपास हो चुकी है। तो यहाँ पे TI ने भी हिस्सेदारी घटा दी। अब सिर्फ प्रोमोटर के पास 2% से कम की हिस्सेदारी, और बाकी सारा का सारा जो है पब्लिक के पास है, यहाँ पे 97%। ओके, रिटर्न देखें तो पिछले एक वीक में 40% गिर चुका है, एक महीने में भी 41% गिर चुका है, 3 महीने में अभी भी -23% है, 6 महीने में 14% है, ईयर टू डेट में फ्लैट है, और एक साल में -9% है। 2 साल के रिटर्न 160%, 3 साल में 200%, 4 साल में 500%, 5 साल में भी 550% है, और 10 साल में 402% के रिटर्न। 10 साल के रिटर्न एक डिसेंट रिटर्न है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो मीडिया कंपनीज है उसके अंदर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब से कि GV एंटरटेनमेंट के अंदर गिरावट हुई है, तो बाकी जो छोटी कंपनी है उनके ऊपर भी प्रेशर बना है। तो ये जो मीडिया कंपनी है, या फिर कल मैंने विशाल फैब्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाया, उसके अंदर भी प्रमोटर घुस चुके थे। तो विशाल फैब्रिक्स में भी आप फंसे हो तो वो वीडियो भी देख लेना। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ये मीडिया इंडस्ट्री जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के काम की नहीं है, तो इन सारे सेक्टर के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बढ़िया है। मार्केट कैप देखें तो 561 करोड़ है, कंपनी के पास टोटल 10 करोड़ शेयर है। PE नेगेटिव है क्योंकि कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग है। एक अच्छी बात है कंपनी के ऊपर डेप्ट 0 है, लेकिन क्या करें, प्रमोटर्स तो 2% के पास भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी देखें तो पिछले 5 सालों में नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, -5% की। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो 1% भी नहीं है यहाँ पे। ओके, कंपनी कुछ बिजनेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं पता नहीं, 1% का भी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है यहाँ पे। अगर आप फार्मा कंपनीज में देखें तो 40%, 50% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और यहाँ पे 15% तो मिनिमम होना चाहिए, यहाँ पे 1% भी नहीं है, तो वेरी बैड। और ये जैसा मैंने कहा आपको BSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा 22 तारीख को जो अनाउंसमेंट आया फॉर ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड अनयूजुअल प्राइस एक्शन के लिए। तो अगर पिछले 10 सालों में आप देखें तो कंपनी की सेल्स देखिए, यहाँ पे 2 करोड़ सेल्स थी 2009 में, और 2020 में देखें तो 185 करोड़ की सेल्स हो। ओके, सेल्स बराबर बढ़ रही है। ओके, तो सेल्स यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही, लेकिन आप देखें नेट प्रॉफिट तो -1 करोड़, 0 करोड़, 0 करोड़, 1 करोड़, फिर से डबल 0, फिर से 1, फिर 4 बार 0 करोड़, और यहाँ पे 114 करोड़ का लॉस। तो पता नहीं कंपनी क्या कर रही है, 1 करोड़ 0 करोड़, 1 करोड़ 0 करोड़। तो पिछले 10 साल से कंपनी ने टोटली 1 रुपया नहीं कमाया, सामने से 117 करोड़ का लॉस करके बैठी है कंपनी। ओके, 2009 से 2020 तक कंपनी ने 1 रुपया कमाया नहीं, सामने से 114 करोड़ का लॉस करके बैठी। अब अगर आप देखिए कंपनी की नेट सेल्स 2020 में है 185 करोड़, और कंपनी ने लॉस किया है 114 करोड़। तो ऐसे कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना है यार किसी, इससे अच्छा तो आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, कम से कम पीछे टाटा का ब्रांड तो है, एक उम्मीद तो रहेगी कि भाई हाँ पैसा डूबेगा नहीं। तो भले टाटा मोटर्स कितना भी पिट चुका हो, लेकिन शेयर के अंदर जो अभी भी काफ़ी जान बाकी है, और शेयर अभी भी जो है 500 रुपीज़ के लेवल को टच करने का दम रखता है। तो इस तरह के शेयर से दूर रहिए और थोड़ा वेट कीजिए, अगर रिकवरी हो जाए तो धीरे धीरे करके निकल जाइए। मुझे पता है काफ़ी लोग न्यूज़ चैनल के बातों में आके भी फंस गए होंगे, या फिर किसी और की बात में आके फंस गए होंगे, तो प्लीज़ अपने रिसर्च किए बिना किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, चाहे कोई भी बोले आपको, अपने एक बार अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। ओके,
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।